रामनगरी में श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ। जयपुर से पहुंचे 1000 श्रद्धालु। अयोध्या। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। नगर में निकली शोभा यात्रा में भक्तों का जोश और भक्ति भाव देखते ही बन रहा था। इस 9 दिवसीय कथा का वाचन कथा व्यास आचार्य परम श्रद्धेय रमेश चंद्र शास्त्री वृंदावन द्वारा किया जा रहा है। पहले दिन ही कथा स्थल भजनों की मधुर स्वर लहरियों और आकर्षक झांकियों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर कथा का रसपान किया। इस महोत्सव के मुख्य यजमान सत्यनारायण जी खोड़ा जयपुर हैं, जिनके नेतृत्व और संकल्प से यह आयोजन संभव हुआ है। उनके साथ सह यजमान हनुमान प्रसाद सिंह गोदिया भी पूरे उत्साह और सेवा भाव से आयोजन में योगदान दे रहे हैं। विशेष बात ये रही कि जयपुर से लगभग 1000 श्रद्धालु सामूहिक रूप से अयोध्या पहुंचे हैं। इन श्रद्धालुओं ने न केवल कथा श्रवण किया बल्कि रामनगरी के दिव्य दर्शन कर भावनात्मक अनुभव भी प्राप्त किया। पहले ही दिन से श्री राम कथा महोत्सव ने भक्तों को भक्ति, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक आस्था के महासागर में गोते लगाने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले दिनों में भी कथा के साथ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राम, ये अयोध्या के अंदर राम कथा जो गुरु जी के आशीर्वाद से हो रही है, गुरु जी के चरणों के अंदर, गुरु जी के सानिध्य में, और गुरु शिष्य मंडल करवा रहा है। ये व्यक्तिगत किसी की नहीं है। गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं, हमारे ओम प्रकाश जी अहमदाबाद वाले, इनका बहुत सहयोग है, और हमारे भाई हनुमान जी पुष्कर वाले, इनका भी बहुत सहयोग है, और जितने भी गुरु भाई हैं उनका बहुत सहयोग है। ये सब उन्हीं की वजह से हो रही है। हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से ये राम कथा हो रही है। सूर्यनगर तारूकूट से अयोध्या में कई बार आ चुका हूँ गुरु जी के साथ में। ये मुख्य यजमान के स्वरूप में आए हुए मन में गुरु जी के आशीर्वाद से मुख्य यजमान के रखा गया है इन्होंने, तो मैं हो गया है। ये सब कथा अयोध्या में चल रही है जी। आप वासियों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि रामलला के आए हैं, दर्शन करें, और ये कण कण में राम बसे हुए हैं। इनसे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। जो करने वाले यही हैं, जो देने वाले यही हैं, और इनकी सदगति पे चलें और सरयू नदी में स्नान करें। जब भगवान यहाँ पे सरयू नदी में समा गए थे, तो इससे बढ़कर क्या तीर्थ स्थल होगा। हमारे हिंदुओं के लिए सबसे बेस्ट तीर्थ स्थल राम मंदिर ही है। क्या नाम है? सत्यनारायण खोड़ा। देखिए, आज 29 अगस्त से हमारी कथा रामायण की प्रारंभ हुई है। 6-9 तक ये कथा चलेगी। आज हमारी कथा में श्री अयोध्या जी का महत्व, श्री सरयू जी का महात्म्य, और अयोध्या जी दिव्य चिन्मय चिदाकार है, ये हमने कथा में आज बताया है। सतयुग में राम जी रहते हैं, ये तो लिखा है। त्रेता में भगवान ने यहाँ निवास किया, ये भी आपने रामायण में सुना है। परंतु कुछ ऐसे प्रमाण आज भी मौजूद हैं कि राम जी कलयुग में भी इस अयोध्या में विराजमान हैं। इसके लिए आज हमने एक महाराज श्री पलटू दास जी महाराज की जो कथा है, जिसमें स्वयं भगवान राम ने शेर जी के यहाँ जाकर के और महंत जी के लिए भोजन और व्यवस्था की थी, वो कथा रामायण में लिखी है, वाल्मीकि में लिखी है, रामचरितमानस में लिखी है कि त्रेता में राम जी निवास करते थे। और मैंने तो आज ये बताया है कि कलयुग में भी भगवान राम इस अयोध्या धाम में विराजमान हैं। केवल उन्हें देखने के लिए वो दिव्य नेत्र चाहिए, वो प्रेम चाहिए, और बिना भगवान की कृपा के ये संभव नहीं। गीता में भी अर्जुन से भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में शरम। हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य का दर्शन इन चमड़े के आंखों से नहीं कर सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। तो मैंने आज लोगों को दिव्य दृष्टि दी है। एक ऐसा हमारे नजरिया हो, हमारा चश्मा हो, जिसमें कण कण में राघवेंद्र का दर्शन हो। फिर हमें वो अपने भाई, हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे सेवक सब बन करके दर्शन देंगे। केवल हमारे नेत्रों में दर्शन की लालसा नहीं है। भगवान आज भी कलयुग में दर्शन देने को इस अयोध्या धाम में विराजमान है। हमारी भौतिक दृष्टि हटानी होगी। हमें महलों से, मंदिरों से, आश्रमों से, निर्माण से, भौतिक पदार्थों से मन हटा करके दिव्य चिन्मय चिराकार, तो वास्तविक कण कण में भगवान का जो दिव्य धाम है, उसका दर्शन करना होगा।
शरीरों की जो अलौकिकता है उसको जानना होगा, ये मैंने बताया। आज भी कोई प्रत्यक्ष करके देखे, भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हैं, आज भी हैं। और महाराज मनु के द्वारा अयोध्या के निर्माण से प्रारंभ किया और कलयुग तक के भक्तों की कथा से करके समझाया कि अब भगवान श्री राम अयोध्या में थे, हैं और सदैव रहेंगे। कभी अयोध्या को त्याग कर राम नहीं जा सकते। कल हम भगवान श्री महादेव जी द्वारा कथा कहना, रामायण का प्रारंभ, वंदना, रामायण की महात्मा की कथा और भगवान शिव का चरित्र सुनाएंगे, क्योंकि बिना शिव जी की कृपा के राम की कृपा संभव नहीं हो सकती। पहले शिव चरित्र सुनाया जाएगा, उसके बाद परसों से राम कथा। 500 वर्षों का सपना पूरा हो गया और यहाँ नहीं, अब पूरे सपने पूरे होंगे। ये राम जी ने ही किया है, व्यक्ति तो माध्यम है, भगवान राम की इच्छा से हुआ है। इसी प्रकार जब ठाकुर जी करेंगे तब बड़े प्रेम से हो जाएगा, बड़े आनंद से हो जाएगा। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नहीं, यदि भगवान के लिए असंभव होगा तो उनका सर्व सामर्थ्यवान होना कैसे सिद्ध होगा। भी भगवान कृपा करेंगे, मथुरा का भी होगा, सारे भारत में पुनर्जागरण होगा, सनातन धर्म का पुनः वह प्रभाव विश्व में जाएगा। कृण्वन्तु विश्वमार्यम, ये विश्व का गुरु था भारत और विश्व का गुरु होगा, अवश्य समय आ रहा है। हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और सनातन की रक्षा के लिए